और आपको हम बता देते हैं कि कभी भी अगर जनरल कंपटीशन क्रैक करना है तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का क्लास करिए। जीएस पहले मत ज्वाइन करिएगा कभी भी। जीएस हम ये नहीं बोल रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस इंपॉर्टेंट है, बट जीएस का क्लास कभी नहीं ज्वाइन कीजिएगा। जीएस अगर ज्वाइन कर लीजिएगा तो शुरू शुरू में ही आपको हो जाएगा रटने का आदत, दिमाग आपका कम लोड लेने लगेगा शुरू शुरू में। जीएस का जो भी सब्जेक्ट है सब कम लोड लेने वाला चीज है। तो जब आपको आदत हो जाएगा कम लोड, आपके माइंड को आदत हो जाएगा कम लोड का पढ़ाई करने का, और उसके बाद से जब लास्ट में मैथ करिएगा तो मैथ में तो बहुत लोड की जरूरत है। अभी तो हम लोग का बेसिक चल रहा है, जब मेन चैप्टर में हम लोग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, ऐसा ऐसा चीज पढ़ना है, तो माइंड आपका लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप इजी, आपका माइंड को आदत हो गया है रिलैक्स रहने का। जैसे हिस्ट्री है, चाहे मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी है, कोई भी सब्जेक्ट जीएस में क्या है स्टोरी टाइप का है, उसमें भी समझना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रटना ही है, समझना है, बट लोड नहीं पड़ता है इस पे ज्यादा। तो माइंड को आदत हो गया कम लोड लेने का। अब बाद में जब बाद में आप जाइएगा मैथ ज्वाइन करिएगा, मैथ करिएगा, तब मैथ में लोडे नहीं ले पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप पहले शुरू में सबसे टफ सब्जेक्ट, शुरू में सबसे पहले आप मैथ कंप्लीट करिए, और जब मैथ कंप्लीट करिएगा तो आपका माइंड को आदत हो गया है लोड लेने का, क्योंकि आप पटना आए, आप पटना आते आते आप मैथ ज्वाइन किए। मैथ में हम लोग बेसिक से चलते हैं, गुणा भाग से चलते हैं, माइंड धीरे धीरे लोड लेने लगेगा, परसेंटेज आएगा और लोड लेगा, प्रॉफिट लॉस में और लोड लेगा, एडवांस मैथमेटिक्स में इन करेंगे तो लोड लेगा। तो आपको पता भी नहीं रहेगा, आपको आदत हो गया है लोड लेने का, आपके माइंड को आदत हो गया हार्ड चीजों को समझने का, करने का। और उसके बाद से जब जीएस पढ़िएगा लास्ट में ना, तो जीएस और आसान लगेगा, मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगा, जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन शुरू में जीएस पढ़ लीजिएगा, बाद में मैथ पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा टाइम मैथ पर अभी दीजिए। मैथ स्ट्रांग हो गया जिसका भी, याद रखिएगा कि उस लड़के का रिजल्ट कभी भी खराब नहीं होता है जिसका मैथ अच्छा हो। हम बिल्कुल बाई हार्ट और बिल्कुल ऑनेस्टली आपको समझा रहे हैं कि जिस लड़के का मैथ अच्छा है ना, उसका रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मैथ अच्छा होते होते ना रीजनिंग अच्छा हो जाता है। मैथ और रीजनिंग अच्छा हो जाता है जिसका, यहां गलती होने की संभावना नहीं है। आप अगर सही से समझ रहे हैं तो गलती नहीं होगा। ये दो सब्जेक्ट अगर अच्छा हो गया, मैथ रीजनिंग, तब बच जाता है क्या चीज, जीएस, अब बच जाता है क्या चीज, इंग्लिश। तो जब ये दोनों अच्छा हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि आपका माइंड का लेवल हो गया, आपका माइंड का लेवल हो गया। तो जब इंग्लिश पढ़ने जाइएगा ना, तो इवन रटना भी पड़ेगा ना, तो चूंकि आपका माइंड का लेवल हो गया, रटने में भी वो ट्रिक खोज लेगा, रटने में भी क्या खोज लेगा, माइंड ट्रिक खोज लेगा। जीएस भी पढ़िएगा तो जीएस में भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद से रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका कटेगा ही नंबर नहीं। इस दोनों सब्जेक्ट का खासियत क्या है कि दोनों में नंबर नहीं कटता है। तो इसलिए इस दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन नंबर स्कोरिंग माना जाता है। ये सब स्कोरिंग नहीं है, स्कोरिंग ये है। लेकिन शुरू में, अच्छा आपको इजी कौन लगेगा सबसे, आपको सबसे इजी लगेगा कौन, जीएस। लेकिन इजी पहले करिएगा तो काम खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैथ में ज्यादा समय देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़े मैथ, रीजनिंग, जीएस, मैथ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश का कोई वर्ड आ गया डूबियस, कोई वर्ड आ गया क्या चीज, डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, क्या, हाँ, डूबियस का मतलब अस्पष्ट या संदेह, जिसमें संदेह हो, डाउट हो। तब इसको याद करिएगा, तो मैंने याद करने का तरीका खोजेगा माइंड, तो माइंड तरीका खोज सकता है, माइंड के पास आ जाएगा वर्ड डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। डूबियस का मतलब क्या चीज, डाउटफुल, जिसमें डाउट हो, संदेह हो। डूबियस का मतलब है ना कि जहां डाउट रहेगा वहां डूबने का चांस है, नहीं, जहां डाउट रहेगा वहां क्या है, डूबने का चांस है। डाउट माने, डूबियस माने डूब गए, डूबेंगे कब, जब डाउट रहेगा। अरे भाई जब डाउट रहेगा तो वहां डूबने का चांस है। डाउट, डूबियस, डूबना, दिस डेट, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे। तो कहने का मतलब ट्रिक निकल जाएगा, बहुत सारा ट्रिक आप निकालिएगा तो निकलने लगता है। तो मैथ हम बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा रखिए, किसी भी लड़का का मैथ अच्छा हो उसका रिजल्ट नहीं रुकता है, वो कहीं ना कहीं एक जॉब ले लेता है। और जो लड़का जीएस वाला है सब,
जो फोकस एकदम जीएस पे करता है वो पटना में 5 साल नहीं 7 साल घूमेगा, सब रेंगेगा। उसके बाद क्या करेगा, जीएस के लिए ई रटेगा, हिस्ट्री भी रट रहा है, ज्योग्राफी रट रहा है। उसके दिमाग में है कि हम टेस्ट सीरीज मारेंगे, टेस्ट सीरीज मारेंगे तो एक ना एक दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके माइंड में ये है कि हम एक ना एक दिन जीएस कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक साइड से पढ़ता है, दूसरे साइड से क्या होता है, भूलता है, फिर से उसको रिवीजन किया था, इधर भूला उधर भूला। ये सब बढ़िया कर भी लेता है। मान लीजिए जीएस पढ़ते पढ़ते मेहनत करके अच्छा कर भी लेता है तो मैथ तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जो लड़का मैथ स्ट्रॉन्ग करके जाता है उसके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि मैथ में 25 में 25 बना के आता है। मतलब जो नॉर्मल एग्जाम है उसमें 25 में 25 बनाना टफ काम नहीं है। 25 में 25 नहीं बनेगा, 23 तो बनेगा ना जी। तो मैथ में 23 सही होगा, रीजनिंग में 23 सही हो जाएगा। तो मैथ है रीजनिंग के बदौलत रिजल्ट के करीब पहुंच जाएगा। जीएस में इंग्लिश में थोड़ा सा भी अच्छा कर लेगा ना तो रिजल्ट इसका हो जाएगा। जो जीएस अच्छा किया है वो कभी भी मैथ बना देगा, कभी नहीं बनेगा, वो तो देख के भागेगा एकदम। ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैथ को फोकस करके पढ़िए, ठीक है। चलिए।